उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है आत्मविश्वास के ऊपर। जैसा कि अभी वक्त चल रहा है कोरोना का, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, लोगों का बिजनेस लो हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी समझते हैं, ठीक है कि काम नहीं मिल रहा, पैसे की तंगी है, तो परेशानी होना लाजमी है। लेकिन जो एक हम चीज़ को भूल रहे हैं, एक बात को भूल रहे हैं, वो ये है कि हर मुश्किल से निकला जा सकता है। हर मुश्किल का समाधान होता है। अगर मुश्किल है तो उसका हल भी है। सिर्फ हमें समाधान पे काम करना है। मुश्किलों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करना है। हमें मुश्किलों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब एक सवाल उठेगा आपके मन में कि मुश्किलें तो हैं, हम उसको दरकिनार कैसे कर सकते हैं, मुश्किलों का हल कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी खूबियों को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है और अधिकतर लोगों ने इस मुश्किल वक्त में अपने हुनर पे काम किया, उसको निखारा। हुनर कोई भी हो सकता है, आपके अंदर हुनर कोई भी हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हुनर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप अच्छा बोलते हो सकता है आप अच्छा लिखते हो सकता है आप अच्छी ड्राइंग बनाते हो सकता है आप अच्छी पेंटिंग करते हो, या कुछ नहीं हो सकता तो हो सकता है आप अच्छा बोल सकते हो। आप इस वक्त का इस्तेमाल करें अपने हुनर को निखारने के लिए। अगर परेशानी पे ही ध्यान रखोगे तो परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मुश्किलों पे ध्यान नहीं देना, अपनी खूबी को पहचानना है। अब एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि खूबी को कैसे पहचानना है। बहुत ही आसान है अपनी खूबी को पहचानना। आपके पास जब भी खाली वक्त हो, आप पेपर पेन उठाएं और कुछ भी लिखना शुरू कर दें, और वो चीज़ लिखें जो आपको बहुत पसंद है, उसकी लिस्ट बनाएं। हो सकता है आपने कभी वो काम किया हो अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, आपको बहुत सुकून मिला हो, लेकिन आज आप जब लिस्ट बनाने बैठे हैं तो आपका ध्यान उस काम पे गया ही ना हो। तो आप लिस्ट बनाएं और देखें कि आपने जो लिखे हैं उसमें से कौन कौन से काम है जिनको करने से आपको सुकून मिलता है। तो जब आपका लिस्ट तैयार हो जाएगी, आप उनको प्रायोरिटी वाइज नंबर दे लें, इसमें मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है। तो उसके बाद उस काम को करना शुरू कर दें, बेधड़क, बेझिझक। और ये मत सोचें कि यार अगर ये गलती हो गई तो मुझे कुछ गलत बोलेगा। परवाह बिल्कुल मत करो। हम जो ये परवाह करते हैं ना, परवाह शब्द, परवाह करते हैं दुनिया की परवाह, भाइयों की परवाह, बहनों की परवाह, माता पिता की परवाह, या रिश्तेदारों की परवाह, दोस्तों की परवाह। ठीक है, परवाह करनी ज़रूरी है, लेकिन कितनी? सिर्फ परवाह उतनी कीजिए कि जिसका गलत असर हमारे जीवन के ऊपर ना पड़े। तो आपने जब ये एक बार लिस्ट बना ली और आपके पास ये आ गया कि यार मुझे ये काम पसंद है, तो आप उस काम को करना शुरू कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप वो काम करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने अब तक क्या खोया है, और फिर उसके बाद उसको निखारें। जो आपकी खूबी दबी हुई थी काफ़ी समय से, उसको बाहर निकालें, उसको निखारें। हो सके तो मेंटर बनाएं, मदद लें, और उसके बाद कोशिश करें इसी खूबी को अपना प्रोफेशन बनाने की और इसी से पैसा कमाने की। मुश्किल तो ज़रूर होगा, एकदम से जो आप काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू करना,
लेकिन ये बिल्कुल सही मौका है, बिल्कुल सही मौका है अपनी खूबी को पहचानने का, क्योंकि अभी आपके पास काम नहीं है। तो अपनी खूबी पे काम कीजिए, अपनी खूबी को निखारो और इतना निखारो कि आप उससे पैसा कमा सको। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट और होगा। अभी जैसे आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपके पास पैसे की दिक्कत है, उसका कारण ये है कि आप अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, निर्भर थे। लेकिन जब आप अपनी खूबी को निखारेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आप अपने समय के मालिक खुद होंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी जो अपने समय का मालिक हो, उसको कोई दूसरा नीचा समझा सकता है या उसको बुरा लगवा सकता है। मैं बिल्कुल नहीं समझता। जब आप अपने समय के खुद मालिक हो, आपको पता है कितना काम करना है और कितना काम करने से कितना पैसा मिलेगा, तो सोचिए आप कहाँ होंगे। तो मैं यही कहूँगा, फिर से अपनी खूबी को निखारो, अपने मालिक आप बनो, अपने समय के मालिक आप बनो। तो देखो आप कहाँ जाओगे। और अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं भी कमा सके, तो कम से कम आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, खुद अपने लिए काम कर रहे होंगे। ये भी बहुत बड़ी आपके लिए सफलता है और होगी, आप इसी रास्ते पे चलेंगे तो। और मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मैसेज आप तक सही तरीके से पहुँच रहा है और आप उस पर अमल कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको ऐसे ही मेरे मैसेजेस मिलते रहें, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें।